अरे वैसे भूल जाओगे तो फिर कैसे चलेगा। जितना नोट्स का क्वेश्चन है वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हो। ठीक है, तो परसेंटेज पढ़ रहे थे, है ना। तो परसेंटेज में हम, चलो, किसी महाविद्यालय के चुनाव में एक प्रत्याशी जिसे कुल पड़ने वाले मतों का 40% मत मिला है और अपने प्रतिद्वंदी से वह 160 मतों से हार गया है, कि यह मानते हुए कि चुनाव में केवल दो ही प्रत्याशी, मतलब दो कैंडिडेट थे, ठीक है, और एक को 40% मिला है, ठीक, और वो जो 40% वाला था वो 160 मतों से हार गया है, उसको 160 वोट और मिलते तो जीत सकता था। तो लिखा है कि कुल पड़ने वाले मत कितने थे, मतलब 100% का वैल्यू याद रखिएगा, ठीक है। 100 अगर कुल पड़ने वाले का वैल्यू तो वो 100% होता है, ठीक। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हारने वाले को 40% मिला है तो जीतने वाले को कितना मिलेगा, हाँ, 60% मिलेगा, ठीक। अब लिखा क्या है, 160 मतों से हार गया है, मतलब हार का अंतर कितना है, 60%, मतलब कितना है, 160 है। हार का जो अंतर है वो कितना है, 160 है, 160 है, क्या हो गया, ठीक। तो एक को 60% मिला और हार का जो अंतर था वो कितना है जी, 160। भैया जीतने वाला है या हारने वाला है, दोनों का अंतर कितना है, 160। तो ये 20% हो गया और ये 160 हो गया, तो 1% बराबर कितना होगा, 160/20, मतलब 0 0 कैंसिल, ये हो गया 8। तो 1% बराबर 8, तो 100% बराबर 800 आ गया। अब इसको एग्जाम में क्या करना है, हार का अंतर 40% है, 60% है, 60 माइनस 40 20%, 20% इज इक्वल टू 160, है ना। 20% बराबर 160, सीधा आप लिख सकते हो, तो बताने का एक तरीका है, समझ जाइए, ठीक है। अगर आपको एकदम ज्यादा ज्यादा आगे बढ़ना रहेगा तब की बात है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक। ये चुनाव का है। चुनाव में अगर देखोगे तो जो 100% मत हो सकता है, या तो 100% वोट में कुछ वोट देने जाते हैं, है ना, वोट डाले गए, और कुछ वोट देने नहीं जाते हैं। वोट देने जाते हैं क्या, नहीं जाते हैं। तो किसको ज्यादा गिनोगे, इसी को ज्यादा गिनना है, इसी के ऊपर हमारा वो होता है। अब उसके बाद वोट डालने जो जाते हैं उसमें भी एक होता है वैध मत, क्या होता है, वैध मत, और एक होता है आपका अवैध मत। अवैध मत मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी मान लीजिए आपका पंचायत चुनाव होगा, जो भी होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक छाप है, ये एक छाप है, तो इसके बीच में आप ठप्पा लगा देते हो तो अवैध मत हो जाता है, इनवैलिड वोट हो जाता है। तो हमको जो है इसी के ऊपर देखना है, वैलिड मत से ही आपका जो आपका वैध मत है उसी से ही जो है आपके चुनाव का जीत या हार का परिणाम का घोषित होता है, ठीक है। तो यहां से 100% वोट है, वहां कुछ लोग डालने जाते हैं, कुछ लोग डालने नहीं जाते हैं, तो जो डालने जाएंगे उसी में फिर देखेंगे कि एक वैलिड होगा, एक इनवैलिड होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो सेम है, बताओ क्या आंसर होगा, सेम है, बताऊंगा ही मैं, ज्यादा मैं अंतर नहीं हुआ है, वही सेम क्वेश्चन है, बताओ। सेम क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा ये बताओ मेरे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग ट्राई करो। ऑप्शन बी, ये, चलो देखते हैं, सब कार है, ठीक है। तो
एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद 1000 मतों से पराजित हुआ, मतलब वो 10,000 मतों से हार गया, तो जीतने वाले को कितना मिलेगा? 60%। ठीक है, हारने वाले को कितना मिलेगा? 40% मिल चुका है आगे से ही। दोनों का अंतर, जो पराजित हुआ है वही जो मतों से हार गया या मतों से हार गया, ये जो भी है वही अंतर होता है, वही अंतर होता है, वही डिफरेंस है उनका। अगर वो उतना पा लेता तो जीत जाता, तो उसी का अंतर है आपका 10,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका 20% और ये आपका हो गया 10,000। तो 0 और 0 कैंसिल, 2 1 द 2, 2 5 द, तो मतलब 1% बराबर कितना हो गया आपका? 500। तो 100% बराबर कितना हो गया? 2 0 इधर और लगा दो, 1 और 2, तो आंसर करेक्ट। ठीक है, ठीक, इजी था। चलो नेक्स्ट। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में 5% ने भाग नहीं लिया। कितने परसेंट ने भाग नहीं लिया? तो कुल कितने रहेंगे? 100% ही रहेंगे। ठीक है, 100% ही रहेंगे वोट। ठीक है, तो कुल मतदाता है ये 100%, मतलब क्या होता है जी? कुल मतदाता मतलब वहां पर जो आपके वोटर लिस्ट है उसमें जितने नाम हैं वो कुल मतदाता हो गए। ठीक है, और जो नाबालिग रहते हैं उनका नाम रहता नहीं है, तो मतदान करने वाले नहीं रहते हैं। मतदाता की उम्र में कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां पर बोला ये गया है, क्या बोला है? 5% भाग नहीं ले रहे हैं, तो कितने परसेंट भाग लेंगे? 95%। तो हम बात किसमें करेंगे? इस 95% में, 95% में। विजयी उम्मीदवार को 38% मत मिला। कितना मिला? 38% मत मिला। ठीक, और वह 4000 मतों से विजयी होता है। कितने मतों से विजयी होता है? 4000 मतों से। ठीक है, ये जो 38% वाला है इसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो भैया आप बताइए, ये 95% था और ये 48% वाला जो है क्या हो जाएगा? विजयी हो गया है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 15 में 8 गया तो कितना? 47%। 47 होगा ना? ठीक, 95% में बात चल रहा है। अब बताओ हारने का अंतर कितना है? ये हो गया। जीतने वाले को कितना मिला? 48%। हारने वाले को कितना मिला? 47%। तो हार का अंतर कितना हो गया? 4000। मतलब 1% बराबर कितना हो गया? 4000। तो हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होगा बताइए? मैं हारे हुए उम्मीदवार का निकालना है तो मैं इसमें कितना परसेंट निकालूंगा? जीतने वाले को कितना मिला? जीतने वाले को कितना मिला और हारने वाले को कितना मिला? है? हाँ, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हारे हुए उम्मीदवार को निकालना कितना है? 40%। तो 47 इंटू 4000। ठीक, तो 7 चौक 28, 4 चौक 16 और 2 18, ये है क्या? है ऑप्शन में, ये आ गया। ठीक, सीधा सीधा है। 100% कुल मतदाता थे, 5% भाग नहीं लिए, 5% वोट देने नहीं गए, तो कितने लोग देने जाएंगे? 95%। अब 95% में 48% जो है क्या है? मतलब ये वाला जीत गया है। ये क्या हो गया है? जीत गया है। तो भैया 95 माइनस 48, तो कितना वाला हार जाएगा? 47% वाला हार जाएगा। दोनों के हार का अंतर कितना है? 1%। 1% की वैल्यू जो है वो कितनी है? 4000 है। तो वो बोला ये है कि हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होगा? तो हारे वाले उम्मीदवार कितना है? 47। जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिलना बोलेगा तो क्या होगा आपका? 48%। कुल मतदाता कितने हैं बोलेगा तो 100%। 100% मतलब 95% में आप, क्वेश्चन ये आएगा, मान के चलिए कि मतदान करने वाले लोग कितने हैं, तब आप 95% का वैल्यू निकालेंगे, ना कि 100% का वैल्यू निकालेंगे।
ठीक है, यहां पर अगर क्वेश्चन ये पूछ देता, यही बात है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 5% लोग वोट देने नहीं गए, 95% लोग वोट देने गए हैं, तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछ देता कि कुल मतदान करने वालों की संख्या कितनी है, तब जो यहाँ पर आपने ये 100% से नहीं करना है कि 40,000 लोग मतलब 4 लाख लोग जो भी है, आंसर यहाँ कितना आएगा 95% का आप इंटू करेंगे 4000 से। ठीक है, ये एकदम मतलब ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ठीक, चलो नेक्स्ट। दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मिलता है, अवैध मतों की कुल संख्या कुल मतों का 20% है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है, तब दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या है कितनी होगी, मतलब दूसरा जो कैंडिडेट है उसको कितना वैलिड वोट मिले हैं, इसके बारे में जानकारी लेना। तो हमको सबसे पहले क्या दिया क्या है, ये पहले ये वैल्यू देख लेते हैं। कुल मतों की संख्या कितनी है, टोटल मत बोल सकते हैं, चलिए हिंदी में भी लिख लेता हूं 7500। और यहां पर एक स्टेटमेंट दिया है, अवैध मतों की कुल संख्या कुल मतों का कितना है 20% है। तो अवैध मत हमको निकालेंगे, मान के चलिए, ठीक है, अवैध मत चलिए मैं निकाल लेता हूं। ठीक, कुल मतों का कितना है 20%, अवैध मतों की संख्या कुल मत का कितना है 20%। सेम लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं है। तो 7500 इंटू 1/5, तो कितना हो गया 1500। तो अवैध मतों की संख्या कितनी है 1500, तो वैध मत कितने होंगे जी 7500 माइनस 1500 इज इक्वल टू 6000। ठीक, अब हमारे पास वैध मत आ गए हैं, वैलिड वोट आ गया है। अब आप निकाल सकते हैं कि जो भी आपको पूछा वो निकाल सकते हैं कि एक को कितना मिला है 55%, तो दूसरे को कितना मिलेगा जी 55%। तो बताओ किसका वैल्यू निकालना है आपको, नहीं मतलब कि ये दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या 55 निकालोगे कि 45 निकालोगे, 45 निकालोगे ना, हाँ निकालो। तो 6000 का 45%, तो 0 0 0 0 कैंसिल, 60 इंटू 45, 6 पंचे 30, 6 चौक 24 और 3 2700, मतलब 60 इंटू आपका 45, तो ये हो गया आपका 2700। 7200 कैसे लिख दिए हैं यार, ये 2700 होना चाहिए। ठीक है, उतने तो कुल है ही नहीं, 2700 हो रहा है ना, ठीक है, वो 72 27 में वो हो गया होगा, कुल वोट ही 7500 है, तो 7200 से कहाँ होंगे, है कि नहीं है। ठीक, समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से आपको निकालना है, कुछ न कुछ दिया होगा आपको ऐसा। ठीक है, बस ध्यान देने वाली बात है कि किसमें हमको ज्यादातर निकालना है, तो हमको वैलिड वोट को ही देखना है। ठीक है, इनवैलिड वोट को हमको छोड़ देना है, हम 1500 को हमने छोड़ दिया। तो कुल तो थे 7500, उसमें अवैध मत जो हो गए 1500, 6000 बचा, तो 6000 में ही तो आप कैलकुलेशन करोगे ना कौन जीता कौन हारा। तो उसी में जो जीतने वाले को 55% मिला है और हारने वाले को 45% मिला है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ इधर उधर करने की बात नहीं थी। हाँ चलो, ये अब आ गया आपके पास वाला में। ठीक है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। इस क्वेश्चन को शायद ना, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एक दो ठो किए थे हम लोग, है ना। बनाओगे बनाओगे कि नहीं बनाओगे? चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए थे। ठीक, तो x का मतलब कुल प्राप्तांक जो है, कुल प्राप्तांक मतलब कुल पूर्णांक बोलते हो ना आप, पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कुल पूर्णांक तो 100 ही होता है ना। हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, 100% ही हमको
देखना है। तो कुल पूर्णांक है आपका 100, तो या तो आप इसको मान लीजिए x मान लीजिए, चलिए ठीक है। तो उसको क्या मिला, x का 40% मिला है, किसको, एक परीक्षा में, ठीक है। 40% अंक चाहिए था उसको, x का 40% अंक चाहिए था, और एक छात्र को 178 अंक उसने प्राप्त किया, ठीक है। एक छात्र ने कितना प्राप्त किया, 178। लेकिन अगर वह 22 और प्राप्त कर लेता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो x का जो 40% है वो क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। भैया मिनिमम मार्क्स कितना है, 40% है, उसको 178 अंक मिला, मतलब 178 और 22 अंकों से वह उत्तीर्ण हो गया, मतलब 22 अंक और मिला तो पास हो जाता, मतलब उसको 40% मिल जाता, ठीक। तो या तो इसको सीधा सीधा लिखो, 40% बराबर सर क्या होगा आपका 178 और प्लस 22, सीधा सीधा, इधर लिखने की जरूरत नहीं है। मिनिमम मार्क्स कितना है, 40% ही है, उसको 178 अंक मिला है, लेकिन उसे 22 अंक और मिलता तो उसे 40% प्राप्त हो जाते। तो 40% बराबर कितना होगा, 178 प्लस 22, तो होगा कितना, 200। तो 1% बराबर कितना होगा, 200/40, कैंसिल कैंसिल 5, तो 1% बराबर आपका हो गया 5। तो कुल प्राप्त कितना हो जाएगा, 100% ना, 500। तो आपके कुल प्राप्तांक कितने हो गए, आपका 500 हो गया, ठीक है। और ये इस वाले चक्कर में रहेंगे ना, एक्स का ये का तो लेट लपात हो रहा है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि मिनिमम मार्क्स 40% है, उसको 40% अगर जो नहीं पाएगा वो पास नहीं होगा, ठीक है। पास होने वाली बात कर रहे हैं, मेरिट वाली बात नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे आप पीएससी के क्वेश्चन पे, मतलब पीएससी का जो भी एग्जाम है प्री वगैरह का, उसमें जो है जनरल वालों को कितना परसेंट पाना है, 33%, और ओबीसी एसटी एससी को कितना पाना है, 23%, तब वो पास कहलाएगा। मतलब 200 नंबर में अगर 66 नंबर आप जनरल वाले हो लेके आते हो तो आप पास कहलाओगे, ये नहीं कि आप पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। हो भी सकता है अगर कट ऑफ इतना नीचे गया तब, और 200 में अगर आप 46 नंबर पाते हो तो आप पास कहलाओगे। यह पास की बात करें, आप पास हो गए हो एग्जाम में, ठीक। अगर मान लीजिए बहुत सारा पोस्ट है, 10,000 पोस्ट है, ठीक है, तो और एग्जाम दिलाने वाले 10,000 लोग हैं, अगर 200 में अगर कोई 46 नंबर भी नहीं पाएगा तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, मतलब 45 नंबर वाले अब उसमें आप गिनते ही नहीं आए। तो मिनिमम मार्क्स है वो, उतना पाना ही पाना है आप, 23% एसटी एससी ओबीसी वालों का, और 33%। जैसे मेंस का आप लोगों ने एग्जाम दिलाया, मेंस का भी जो एग्जाम होता है वो भी 200 नंबर का होता है। अगर उसमें आपने 46 नंबर से कम पाया, मतलब आप पूरे मेंस में ही फेल हो जाएंगे, उसमें आप फिर से वो एग्जाम, सप्लीमेंट्री एग्जाम थोड़ी ना दिलाने जाएंगे, नहीं दिलाने जाएंगे भाई, उसमें कहाँ का वो सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा। चलो, एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है, उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। चलो, तो कुल अंक मतलब अंकों का 30%, मतलब पासिंग मार्क कितना है जी, 30% है, कितना है, 30% है। और उम्मीदवार ने कितना प्राप्त किया, 25%, और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब इसको कितना अंक चाहिए था, और 40 अंक, है ना। मतलब जो डिफरेंस है वो कितना है, 40 का है। पास और फेल का जो डिफरेंस है वो कितना है, 40 का है। तो 30% और -25% का जो डिफरेंस हो कितना है, 40 है। तो 5% बराबर कितना हो गया आपका, 40। ये आप चुनाव टाइप वाला हो गया, हार और जीत का अंतर, तो पास और फेल का अंतर, सब परसेंटेज में वही है, इधर उधर करके दे देते हैं, है कि नहीं। तो 5% बराबर, ये 5 इधर जाएगा, 5 8 40, तो 1% बराबर आपका हो गया 8। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 800। क्या है, अधिकतम अंक कितना है, 800, ठीक। ये भी इजी क्वेश्चन था, मैं इजी से ही स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, एकदम आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो बताओ, एकदम इजी है ये भी, क्या आंसर होगा इसका बताइए।
एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की आवश्यकता थी। एक छात्र को 20% अंक हासिल किया और 12 अंकों से वह अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, फेल हो गया बेचारा। अगर वो 12 नंबर और पाता, ठीक है, तो इसमें वो ग्रेस व्रेस वाला सिस्टम नहीं रहता है। ठीक, क्वेश्चन में कहां से ग्रेस देगा। बनाओ, क्या आंसर है, बनाओ। ये और किसी का, ठीक, चलो 36% चाहिए था, 20% उसने हासिल किया, तो इनका अंतर कितना हो गया, 12। तो 36 12 16% हो रहा है क्या, तो 1% बराबर कितना हो गया, 12/16। और कुल पूर्णांक कितना होता है जी, 100%। तो 12/16 गुणित 100। यहाँ 1% है तो 1% गुणित 100 करेंगे तो इधर भी 100 हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर 4 चौक 16, 4 25, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 25 तिया। अच्छा, ठीक, ठीक है। यहाँ पर एक था ये कि आदमी कंफ्यूज होता 12/16 कैसे आ गया, तो उसका दिक्कत नहीं है, कुछ भी वो दिया है तो सोच समझ के ही दिया होगा, है कि नहीं है। चलो चलो, अब आगे है, ये भी जी क्वेश्चन है। जो जो बचा है टॉपिक, थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन जो इधर उधर छूट गया है ना, उसको सबको परसेंटेज में, जितना परसेंटेज का जो क्वेश्चन है ना वो मेन हो चुका है। ये जो थोड़ा मोड़ा बीच बात में कभी कभार पूछ लेता है वो वाला है। ठीक है, चलो। हरीलाल ने 40% मशीनरी में, 25% बिल्डिंग में, 15% कच्चे सामान में और 5% परीक्षा में खर्च किया। यदि उसके पास 305 रुपए बचे हो तो उसके पास कुल कितना धन होगा। चलो, तो कुल उसके पास जो धन होना चाहिए वो 100% होना चाहिए। ठीक है, तो 100% में 40% उसने खर्च किया मशीनरी में, फिर 25% किया उसने किसमें, बिल्डिंग में, 15% किया कच्चे माल में और 5% किया इसमें। तो बचा कितना, ये 85 हो रहा है क्या, कंफर्म। चलो, तो ये हो गया आपका 85% उसने खर्च कर दिया, जो बचा है वो 15% होगा, क्योंकि 100 में 85 गया तो 15 होता है। और इस 15 बचे हुए की वैल्यू कितनी है, 1305। तो 1% बराबर कितना होगा जी, 1305/15। 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, ये 1% बराबर 87। यही है क्या। अब क्या दिया है, कुल कितना धन था, तो भैया 100% का वैल्यू निकालना है आपको, कुछ नहीं है, 8700। खत्म, इजी क्वेश्चन था। उसने खर्च कितना किया, बचाया है, जो बचाया है उसका वैल्यू 15% है, और 15% का वैल्यू ये देखो, बचा, इसमें भी बचे लिख दिए, दोनों का वैल्यू बराबर कर दो, इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो यही से भी गिन सकते हो आप लोग। ठीक है, सीधा अगर एग्जाम में भी आपको देखना है तो 40 20 60 65 65 और 15 80 80 और 5 85, 85% उसने खर्च किए, 15% बचा, तो 15% इज इक्वल टू 1305। अब वहीं से सीधा स्टार्ट करना, यहां से, ये तो बताने के लिए है ना, आपके नोट्स में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलो, सेम है, बताओ, सेम क्वेश्चन है, चलो बनाओ, क्या आंसर आ रहा है बताओ। हम्म, ये बी, बी है, ठीक। कितना मिनट लगा, आधा सेकेंड, आधा मिनट भी नहीं लग रहा है बनाने में, है कि नहीं है, आप खुद एनालिसिस करो। ठीक, तो मतलब आधा मिनट भी आपको नहीं लग रहा है, इसका मतलब आप ठीक ठाक स्थिति में हो, ऐसा मतलब आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, ऐसा भी मत सोचो, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। ठीक है, ठीक ठाक है, ऐसे ही सोचो, मैं ठीक हूँ, एवरेज हूँ, ये सोचना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं कर सकता हूँ, ये अच्छी बात है, मैं ही कर सकता हूँ, फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस मैथ्स में ना हानिकारक रहता है, मैं आगे से बताता हूँ। ठीक, चलो, तो 100% उसका वेतन होना चाहिए, वेतन तो 100% ही मिलेगा आपको। ठीक, तो उसने जो है 40%
भोजन पे, फिर 20% मकान पे और 10% मनोरंजन पे तथा 10% परिवहन पे। तो 40 20 60 10 70 10 80% है क्या? तो 80% उसने तो व्यय कर दिए, और बचा कितना? व्यय करेगा तो बचेगा भी, तो बचा कितना? 80 का ये 20% बच जाएगा। तो 20% का जो वैल्यू है उसकी बचत वैल्यू है 20%, तो है आपका 1500, वही है। तो ये हो गया 1% बराबर हो गया 1500 बटा 20, 0 0 कैंसिल, और ये हो गया 150 बटा 2 मतलब 75। तो 1% बराबर है आपका 75। तो 100% बराबर है, इधर दो दो जीरो लगा दिए तो इधर भी 2 जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7500। ठीक, इजी है। चलो, क्या होगा इसका आंसर? बनाओ जल्दी। कितना आ रहा है बताना। कितना आ रहा है? हम्म 3000। और किसी का? चलो, 100% तो आपका वेतन हो गया, ठीक है। अपने वेतन का उसने कितना? 5% वेलफेयर में, वो भला आदमी था तो वेलफेयर सोसाइटी को दान कर देता है कि मेरे चलो कुछ ना कुछ तो हो। और 12% आरडी में जमा हो जाता है, रिकरिंग डिपॉजिट में वो जमा कर लेता है 12% को। अब जो है उसके पास बचते कितने हैं? 2490। तो ये 12 और 5 17%, मतलब हो जाएगा आपका 83%। तो 83% का जो वैल्यू है वो कितना है? 2490। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? है कितना हो रहा है? 30। कंफर्म ना? मैं नहीं वो बता रहा हूँ, आप ही बताना फिर। चलो ठीक है, तो 100% बराबर कितना होगा? 3000। ठीक, ठीक है। चलो नेक्स्ट। हाँ बताओ, इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या क्या पूछा है? लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें होंगी? नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लाइब्रेरी में हिंदी की कुल कितनी पुस्तकें होंगी, ऐसा भी हो सकता है। चलो ना, दोनों को निकाल के देखते हैं। हिंदी की कुल कितनी पुस्तकें होंगी वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पुस्तकों की संख्या, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। अपने हिसाब से बनाओ, क्या आंसर आ रहा है बताओ। दोनों निकाल सकते हो, लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें होंगी वो भी निकाल सकते हो, और हिंदी की कुल कितनी पुस्तकें वो भी निकाल सकते हो कि हिंदी का परसेंट। बी वाला आंसर होगा। चलो देखते हैं, कुल तो पुस्तक होंगी कितना? 100%, ठीक है। तो किसी लाइब्रेरी में 40% अंग्रेजी में है, चलो कितने हैं? 40% इंग्लिश में है, ठीक। अब लिखा है शेष पुस्तकों का, मतलब शेष कितना हो गया? 60% हो गया। और इस शेष पुस्तकों में से 40%, मतलब 60 का 40% कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, ऐसे मान के चलो, ठीक है इसको।
ठीक, 100 पुस्तक थी तो 40% मतलब 40 पुस्तक कितने हो गए, इंग्लिश के हो गए। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और शेष कितना बचा, 60। अब शेष पुस्तकों का, ये शेष है ना, ये शेष है, 40% तो इंग्लिश हो गया, 40 बचेगा कितना, 60% बोलो, 60 बोलो, दोनों का मतलब वही है। अब शेष पुस्तकों में से 40% मतलब 60 का कितना, 40% कितना हो जाएगा, 24 होगा। 24 कितना है, हिंदी का है, 40% हिंदी में है, तो बचेगा कितना, 30 होगा ना भैया। 24 तो हिंदी हो गया, जो 60 का 40% हमने निकाला था वो 24 हिंदी में है, तो बचेगा कितना, 36। अब शेष पुस्तक क्षेत्रीय भाषा में है, मतलब ये कुल कितने भाषा में है, ये क्षेत्रीय भाषा में है। ठीक है, यदि कुल पुस्तकों की संख्या 4800 है, अब भैया कुल पुस्तक लिख दिया है, फिर क्वेश्चन में भी कुल पुस्तक, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है हिंदी की कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब कुल पुस्तक कितने हैं, 4800 है। कितने हैं जी, 4800 है। या तो आप ये बोल सकते हैं कि 100 का जो वैल्यू है वो कितना है, 4800। तो 0 0 0 0 कैंसिल, 1 का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, 48। हमको किसका वैल्यू निकालना है, हिंदी की कुल पुस्तकों की संख्या। हिंदी की कुल पुस्तक कितनी है, यही है ना। तो ये हो गया 24 और ये हो गया 39 गुणित 24, यही आंसर। ठीक, कितना आ रहा है बताओ। ये थोड़ा ना प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यही आंसर यही होगा। कितना हो रहा है, 1152 हो रहा है ये ना। हाँ ठीक है, यही आंसर यही होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका यही इसी का वैल्यू आपको पूछ रहा है, हिंदी का वैल्यू आपको पूछ रहा है। ठीक, और ये कुल पुस्तक है ये। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो सब, अगर आपको पता करना है कि ये आंसर सही है गलत है, तो चलो 4800 कुल पुस्तक है, लिखा है 40%, 48 का 40% कितना होगा, 0 0 0 0 कैंसिल, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 1920। ये किसकी पुस्तक हो जाएंगे, आपके इंग्लिश की पुस्तक हो जाएंगे। अब बचेगा कितना, 0 का 0, 10 में 2 गया तो 8, और 17 में यहाँ 7 बचेगा ना, 17 में 9 गया तो क्या होता है, 17 में 9 गया तो 9 और 8 17, 8 ही होगा ये। और ये बचेगा यहाँ कितना बचेगा, 3 में 1 गया तो 2 ना, ये 2880। अब 2880 का 40% निकालिए, है ना, 2880 का 40%, हाँ सेम आ रहा है। ठीक, ये आंसर चेक करने का रहता है। ठीक, हमने सही बनाया है कि नहीं बनाया है, मतलब इसका आंसर भी आ गया 1152। तो हिंदी की कुल पुस्तकों की संख्या कितनी होगी, 1152। एक आम ऑप्शन ही देखो, 48 तो दिया है, 12,000 दे दिया है, तो भैया कुल पुस्तकों की संख्या ही वो है, तो ये ऑप्शन को थोड़ा ना प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। शेष लिखा है ना, तो शेष में ध्यान देना। पहला जो 2 क्वेश्चन था वो क्या था, सीधा खर्च कर रहा है, सबको ऐड करते थे, 100 से माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पर शेष में से खर्च कर रहा है, फिर से जो बचा है उसमें से फिर खर्च करते करते जाएगा, तो उसका परसेंटेज आपको निकालते जाना है। तो दोनों में अंतर है,
तो वहां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जहां पर शेष में से क्वेश्चन आ गया रिमाइंडर कि भैया इतना इतना उतने से, मतलब मैंने आपको 100 रुपये दिया, 100 रुपये में आपने 20 रुपये आपके पिक्चर देखने में खर्च कर दिए। अब शेष में से आपको 80 रुपये है आपके पास, और उस 80 रुपये का फिर से आपको 40% या 50% आपको खर्च करना है। कहां पर? शिक्षा पे। तो 80 का 50% कितना होगा? 40। तो मतलब आपने 40 रुपये कहां खर्च किया? शिक्षा पे। अब बचा कितना आपके पास? 40 रुपये। तो उसमें शेष में से आगे आगे बढ़ते जाना है। ठीक, तो अपनी आय का चलो 100 लिख लेते हैं, 20% अपने परिवार पे खर्च करता है। चलो 20 रुपये, तो बचेगा कितना? 80। शेष में से वह 50%, देखो 80 का 50% कितना होता है जी? 40 तो होता है। 50% माने 1/2। 80 का 1/2 कितना होगा? ये, या तो ऐसे भी लिख सकते हो, 80 का 50%, मतलब 50/100। अल्टीमेटली आंसर तो वही होगा। ठीक, तो 80 में 40 बचेगा कितना? 40। ठीक है, 50% वह चिकित्सा, परिवहन और बच्चों के शिक्षा पर खर्च करता है। मतलब ये पूरा खर्च जो है आपका कहां पर किया है? ये चिकित्सा में किया है, परिवहन में किया है, और प्लस शिक्षा में किया है। अब उसके बाद बचा कितना है? 40 रुपए उसके पास बच गया है, और इस 40 का वैल्यू कितना है जी? 800 है। 0 0 कैंसिल, 1 बराबर कितना हो गया? 80/4 ये है। तो 1 बराबर कितना हो गया? 20। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 2000। तो आंसर आपका हो गया 2000। उसकी मासिक आय कितनी थी? 2000 थी। सीधा सीधा आपको 100 मानना है। 20 उसने परिवार पर खर्च किया, शेष में से शेष कितना बचा? 80। और उस 80 में से उसने 50%, 80 का 50% कितना हो गया? 40। 60 बोलता तो उसके हिसाब से 80 का क्या निकालते हैं? 60% निकालते हो, जो आंसर आता है यहां लिखते। ठीक है, शेष में से ध्यान देना है आपको कि शेष का फिर परसेंटेज आपको निकालना है। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया ना ये? चलो नेक्स्ट। हाँ, ये निकालो, शेष वाला है ये भी क्वेश्चन, लास्ट हो सकता है मेरे ख्याल से। चलो वेतन उसका क्या है? 100 रुपए है, 100% या 100 जो भी है। ठीक, आंसर कितना आ रहा है बनाते जाइए। 30% उसने, मतलब 30 रुपए, 100 का 30 मतलब 30% मतलब 30 ही होता है, घरेलू वस्तुओं पर खर्च किया है उसने। कहां पर? घरेलू वस्तुओं पर। बचेगा कितना? 70%। और इस शेष का 25% मतलब 70 का कितना? 70 का कितना? 25%, मतलब 1/4 है ना? तो 70 का 1/4 निकालो कितना हो रहा है? शिक्षा या यातायात पर खर्च करता है, और शेष राशि 5250 रुपए को बैंक खाते में जमा करता है। बस इतना ही है। तो 70 का 4 कितना होगा? भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 2 पॉइंट लगाएंगे तो 4 पंचे 20, कितना हो रहा है? 17.5। तो बचेगा कितना? 70 का 17.5 कर दोगे तो 70 माइनस 17.5, यही है। ठीक है, यही है ना? तो 10 में 5 गया तो 5, यहां बचेगा 9, और यहां बचेगा 52.5। देखो अब इजी हो गया,
ये देखो यहाँ पर भी 525 लिखा है, यहाँ पर भी 525 लिखा है, तो 52.5 जो आपने बचाया है ये कितना है, बचा है ये, ठीक है, ये बचाया है, वो बैंक खाते में उसको जमा करना है, तो इसी का वैल्यू कितना हो गया, 5250, ठीक है। ठीक, अगर यहां पर पॉइंट हटा देंगे तो यहां पर एक जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये 52.5 है और ये आपका ये है, तो ये बटा 10 है, ये तो ये इधर जाएगा तो गुणित 10 हो जाता है, ठीक है। तो 525 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 00, तो ये एक और एक कैंसिल, तो एक बराबर कितना हो गया, हो, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, और इसमें कर दो 2 जीरो और लगा दो, है ना। तो हमको क्या लिखा है, घरेलू वस्तुओं की खर्च लिखा है ना, कुल खर्च, मतलब कुल आय नहीं पूछ रहा है, घरेलू वस्तुओं पर खर्च पूछ रहा है, मतलब 30% का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पर एक बराबर 100 हो रहा है ना, तो 30% कहाँ है, कहाँ है, नहीं वो नहीं पूछ रहा हूँ, घरेलू, तो ये तो 3000 होना चाहिए, एक का वैल्यू कितना है, 100 है ना, तो 30% का वैल्यू पूछा है ना, तो 30% का वैल्यू कितना होगा, 3000 हो जाएगा, हाँ, इनमें से कोई नहीं, आंसर कितना होगा, 3000, ठीक। मैं सोचा कि क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया था, वो बोला कुल आय, चलो ठीक है, कुल आय भी उसका मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। हाँ ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, लास्ट हो सकता है ये इसका, चलो बनाओ इसको, ये शेष वाला नहीं है, इजी वाला है ये, ध्यान देना है आपको, जहां शेष पूछा है वहां देख लेना, ठीक है, इजी वाला है ये। हम्म, 700 रुपये, चलो देखते हैं, और किसी का, 100%, तो 30% तो उसने भोजन पर खर्च किया, और 3% वो दान दे देता है, तो कुल कितना हो गया, 33%, और इन दोनों पर उसने, मतलब इन दोनों पर उसने कितने खर्च किए हैं, 231 रुपए, यहां पर क्वेश्चन डिफरेंस है, बचाया नहीं है, खर्च किया है, और जो खर्च करने का वैल्यू ही दे दिया है 33% का वैल्यू, तो 1% बराबर 231/33, तो 7 या 21, मतलब 1% बराबर 7, तो 100% बराबर 7, ठीक, इजी है ये, ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, एक परीक्षा में 75% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% आपके हिंदी में उत्तीर्ण हुए, और 25% दोनों में असफल रहे। यदि 240 छात्रों ने, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, हाँ इसको पहले देखते हैं। एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं और 64% लोग कॉफी पसंद करते हैं, अगर 380 लोग दोनों को पसंद करते हैं तो सदस्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। एक इसका लास्ट वाला क्वेश्चन कहाँ है, ये एक हो गया, यहाँ देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद इधर उधर देखेंगे, क्योंकि वो सीधा एडवांस टाइप से हो गया, चलो ठीक है।
चलो देखते हैं। ठीक, मान के चलिए हम ये देख लेते हैं कि ये वाला जो लाइन है ये रणवीर कपूर को पसंद करने वाला लाइन है, ठीक है। और ये जो है आपका विक्की कौशल वाला है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। मतलब इसको जो पसंद करने वाले लोग हैं ये 10 हैं, और इसको जो पसंद करने वाले लोग हैं ये 9 हैं, और दोनों को पसंद करने वाले कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। तो ये रणबीर कपूर को जो पसंद करने वाले हैं ये 10 है, मतलब ये रणबीर कपूर को ही पसंद करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब वो कट्टर रणबीर कपूर वाले हैं, 9 लोग वो कट्टर विक्की कौशल वाले हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। मतलब हमको ये जो 3 लोग हैं हम दोनों को पसंद करते हैं, जो जो हमको अच्छा लगा वो पसंद करने वाले हैं, ठीक। तो क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा कि रणबीर को पसंद करने वालों की संख्या, तो कितने लोग होंगे? 10 और 3 13। इस 3 में भी तो रणबीर कपूर को याद कर रहे हैं, और विक्की कौशल को पसंद करने वालों की संख्या कितनी है? 12, ठीक, ठीक है। अच्छा मैं क्या क्वेश्चन ये पूछता हूं, केवल रणबीर कपूर को पसंद करने वालों की संख्या, अब आंसर आएगा आपका 10। केवल, केवल मतलब वो कट्टर उस चीज को पसंद करते हैं, वो बोथ वोथ में नहीं आते हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे रणबीर को पसंद करने वाली संख्या, केवल रणबीर को पसंद करने वाली संख्या, दोनों में अंतर है, ठीक है, ठीक। मैं पानी पीता हूं और मैं केवल पानी पीता हूं, इसका मतलब है कि वो पानी पीता है, मतलब वो दूध भी पी रहा होगा, चाय भी पी रहा होगा, कुछ भी पी सकता है। मैं केवल पानी पीता हूं मतलब उसको कुछ भी दे दो सिर्फ पानी ही पिएगा, बाकी कुछ को नहीं पिएगा। दोनों में अंतर यही है। और केवल विक्की कौशल बोल दिया तो कितना? 9। अच्छा बोथ, बोथ कितना होगा? 3, जो दोनों को पसंद कर। अब कुल पसंद करने वालों की संख्या कितनी है? 10 9, कुल टोटल लोग कितने हैं जो पसंद कर रहे हैं? कितने हैं? हाँ 22। अगर यहां पर एक क्वेश्चन और आ जाता, कम से कम एक पसंद करने वालों की संख्या, कम से कम एक पसंद करने वालों की संख्या, एक एक को पसंद करने वालों की, कम से कम एक को पसंद करने वालों की संख्या, इसका मतलब भी कम से कम एक पसंद करने वालों की संख्या भी कितनी होगी? 22 ही होगी, क्योंकि सब तो एक को पसंद कर ही रहे हैं ना। किसी न किसी एक को पसंद कर रहे हैं, 2 को पसंद कर रहा है मतलब एक को पसंद कर रहा है, ये भी विक्की कौशल को पसंद कर रहा है मतलब एक को पसंद कर ही रहा है, ठीक, यही है। तो इतना क्वेश्चन आता है, रणबीर को पसंद करने वालों की संख्या, केवल रणबीर को पसंद करने वालों की संख्या, ये क्वेश्चन इस टाइप से आना है, ठीक है। इसी को हमको देखना है, ठीक। चलो देखते हैं अब आगे। तो हमको जो है, अगर इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, हमको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये जो दोनों दिया है, दोनों ये किस में है। अगर ये जिसमें है उसी में आपको सब आंसर को निकालना रहेगा, ठीक है। आपको उससे मतलब नहीं है, सबसे पहले आपको क्या देखना है? बोथ को देखना है, बोथ जिसमें जो दोनों की दोनों है। तो अनुत्तीर्ण दिया है मतलब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ फेल का वैल्यू निकालेंगे, अनुत्तीर्ण मतलब फेल ही होता है, ठीक है। अब देखो 53% अनुत्तीर्ण है, मतलब ये भी अनुत्तीर्ण है। तो अच्छा इसमें एक और चीज आता है, हाँ देखो ये रणवीर है और ये विक्की है, ठीक है। तो ये यूनियन है ना, आर यूनियन बी, ठीक है। मतलब जो रणवीर और विक्की कौशल को पसंद करने वाले की ये यूनियन है, तो हमको निकालना रहेगा कि कुल पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा सर एक होगा रणवीर को पसंद करने वालों की संख्या और दूसरा होगा विक्की को पसंद करने वालों की संख्या, ठीक है। अब जो है मान के चलिए मैं यहां पर बोला था 10, यहां पर बोला था 9, यहां पर बोला था 3,
ठीक है, तो मतलब इस 10 में से 3 लोग भी इसमें समाये हुए हैं, ठीक है, और इस 9 में से भी इसमें 3 लोग समाये हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि हमको जो है माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो दोनों दोनों इंक्लूड है, इसलिए मतलब इस 10 में से 3, मतलब 10 में 3 गया तो ये 7 हो जाएगा, और 9 में 3 गया तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक तो है। अच्छा, केवल रणवीर को पसंद करने वालों की संख्या ना इसमें 7 होगी, और केवल रिक्की को पसंद करने वालों की संख्या इसमें 6 होगी, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये तो बोथ वाले हैं, तो 10 में 3 गया तो आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको जो है आर यूनियन बी निकालना है, तो आर प्लस वी, और ये होता है इंटरसेक्शन वी। मतलब कभी भी आपको निकालना है तो इस प्रकार से आपको करना ये है कि मैंने जैसे 10 पसंद किया रणबीर को, और विक्की 9 पसंद किया, और ये जो बोथ हैं उसमें अगर मैं माइनस कर देता हूं तो 10 9 19, 19 में 3 गया तो कितना होता है जी, 16। तो कुल पसंद करने वालों की संख्या कितनी हो गई, 16 हो गई। तो ये टोटल 16 नहीं, 22 नहीं होंगे, ये 16 होंगे। हाँ हाँ हाँ, तो कम से कम एक पसंद करने वालों की संख्या तो 22 ही होगी, ठीक है, क्योंकि 16 ही होगी। एक सेकेंड रुको, मैं इसको अच्छे से बता दूं। इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद ना ज्यादा समझ आएगा, ठीक है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। चलो, 53%, 53% क्या हो गए विज्ञान में फेल हो गए हैं, ठीक है, ये फेल लिख देता हूं यहां, और 48% गणित में फेल हो गए, और बोथ कितने हैं, 40%, ठीक है। तो टोटल फेल का हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, टोटल फेल परसेंट, तो ये हो गया 53%, ठीक, और ये हो गया प्लस 48%, और जबकि 53 और 48 में ये 40% भी शामिल है, इसीलिए उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 40%, ठीक, यही सब करना है आपको, ठीक। तो यहां पर आप ऐसे कर सकते हैं, ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये जो दोनों वाले जो दोनों में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये 53% का कुछ कुछ जो है 40% इसमें भी आ रहा है और 40% इसमें भी आ रहा है, मतलब दोनों के दोनों में ऐड हो गए हैं, इसीलिए हमने क्या किया, 50 और 3 प्लस 48 को हमने ऐड किया और माइनस कर दिया बोथ को, तब जो है कुल फेल की संख्या आपको निकल के आ जाएगी, कुल फेल होने वालों की संख्या, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल फेल, कितना हो गया जी, 8 और 3 11, अब 5 4 9 1 10, कितना हो गया है, 61%, ठीक है 61%। तो 61% आपके टोटल फेल हुए हैं, तो टोटल पास कितने होंगे जी, टोटल पास कितने होंगे, 100 माइनस 61, कितना 39%, और यही पूछा है ना आपको, कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, टोटल फेल निकाल दिए, टोटल पास आपके पास आ गया, तो आंसर हो गया आपका 39%। तो बस यही अपनाना है आपको। अगर सबसे पहले देखना क्या है, ये अनुत्तीर्ण को देखना है, अगर ये हुआ तो सबको आपको अनुत्तीर्ण में ही निकालना है, अगर ये पास लिखा होता तो सबको किस में निकालते, पास में ही निकालते। हमको मेन चीज क्या देखना है, यही देखो बस, उसके बाद भूल जाओ कि टोटल है, ये है वो है, ठीक है। हाँ चलो, ये भी सेम है, किसमें दिया है, ये फेल में दिया है, तो परसेंटेज आप फेल ही निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो 35% अर्थशास्त्र में और 45% तर्क शक्ति में,
और दोनों में कितना 20%। बोथ वाला है, दोनों की दोनों तो आ गया है उसी में। कितना हो गया 5 5 10, 4 3 7 और 1 8, यही है, सही है ना। तो 80 में 20 गया तो 60%। टोटल फेल का प्रतिशत कितना है 60%, तो पास का परसेंट कितना होगा 100 माइनस 60। इजी है, इजी है ना। बस इतना ही करना है आपको। कौन सा देखना है आपको ये, और जो ये देखना है किसमें है वो उसी को आपको निकालना है, ठीक है। चलो बनाओ इसको। फिर कम से कम एक पेय को पसंद करने वालों की संख्या, कम से कम एक पेय मतलब कि वो टोटल पसंद करने वालों की संख्या ही पूछ रहा है, ठीक है। जो अभी निकाले हो सेम क्वेश्चन है, प्लस करके माइनस ही करना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ ठीक है। तो देखो ये पसंद करने वाले लिखा है दोनों में, तो पसंद करने वालों की ही संख्या निकालेंगे, टोटल पसंद करने वालों की, ठीक है। तो 55% तो टी वाले हैं, और कॉफी वाले कितने हैं 60%, और दोनों को पसंद करने वाले को माइनस कर देंगे 45%। कितना हो गया 70%, और यही आपका आंसर है, ठीक है। इजी था। एक क्वेश्चन याद रखना, कम से कम एक पेय पसंद करने वाले, ये क्वेश्चन जो है याद कर लेना, वही पूछ रहा है, टोटल को ही पूछ रहा है, टोटल पसंद करने वाले। अगर क्वेश्चन पूछता कम से कम, या तो कम से कम एक पेय मतलब वो इच्छा है, अब वो कम से कम एक नहीं बोल देगा तो वो तो गलत क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नहीं पीने वालों की संख्या कितनी है 30%। अरे पीने वालों की संख्या 70% है, तो नहीं पीने वालों की संख्या कितनी हो गई, ठीक। और केवल चाय पसंद करने वालों की संख्या 55 माइनस 45, ठीक है, जो केवल चाय पी रहे हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ चलो क्वेश्चन बनाओ, कितना आ रहा है बताओ। तो ये डिफरेंट है थोड़ा सा, इसीलिए आप ध्यान दे के बनाइए। थोड़ा सा मैं बदला हूं, वो दोनों पहले था, इसको बाद में करना था। ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है। देखना किसको है, देखना किसको है, ये मतलब हमको फेल का ही निकालना है। तो अब क्वेश्चन ये दे दिया विज्ञान में 67% सफल हो गए हैं, किसमें विज्ञान में, तो हमको तो निकालना किसका है असफल का। तो 100 माइनस 47 कितना होगा ये, तब तो आपको फेल निकलेगा ना इसमें। विज्ञान में 47% सफल हुए हैं, तो कितने असफल हो जाएंगे 53% असफल हो जाएंगे, बस यही है। और इसमें 51%, और दोनों मिला के कितना है 42%। अब बनाओ कितना हो गया 62%, और तो कुल सफल वालों की संख्या 100 माइनस 62 कितना हो जाएगा 38 होगा क्या, हाँ आ गया 38%। समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन को थोड़ा बदला है इसीलिए बोल रहा हूं, तो इसीलिए आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे सबसे पहले किसको देखना है ट्रैक करने के लिए, दोनों विषयों में जो दिया हुआ है, क्या दिया है फेल को दिया है, तो अब हम क्या निकालेंगे सिर्फ फेल को निकालेंगे, ठीक है, ठीक। और तो 47% सफल हो गया है, उसमें सफल का वैल्यू दे दिया है, तो भैया जब सफल हुए हैं 47, 53% क्या हो जाएंगे असफल हो जाएंगे, ठीक। समझ में आ गया। वही देखना है, आप ट्रैक करना आपको सीखना है, ठीक, और कुछ नहीं है इसमें। एक को ही पकड़ना है और दूसरा आंसर आएगा, पास को पकड़ोगे तो दोनों का पास का आंसर यही होना चाहिए,
पास पकड़े तो पास, सब पास में होना चाहिए, और फेल पकड़े तो सब फेल में होना चाहिए। ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, माइनस करना है क्योंकि दोनों के दोनों में तो आ चुके हैं, इसीलिए मतलब 53 और 51 में 42% का कुछ ना कुछ अंश है, इसीलिए उसको हमने माइनस किया हुआ है। ठीक, चलो। हम्म, चलो इसको बनाओ पहले। एक परीक्षा में 75%, हाँ किसको लेंगे इसमें बताइए मेरे को, लेंगे किसको इसमें? नहीं नहीं, क्या लेंगे, टोटल फेल को लेंगे कि पास को लोगे? फेल को लोगे, क्यों? क्यों लोगे? क्योंकि दोनों में क्या दिया है, ये असफल को दिया है, इसीलिए। ठीक है, तो अब लिखो परसेंटेज ऑफ फेल। बनाओगे? बना के देखो, चलो बनाओ। कुछ नहीं है, जोड़ना घटाना है 100 से सबको, ये तो सबसे इजी है, वेन डायग्राम आता ही आता है। परसेंटेज ऑफ फेल विज्ञान कितना रहा? अरे आंसर निकालना है, आंसर। चलो, विज्ञान में 75% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं, तो कितने असफल हो जाएंगे? 25%। 60% हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो ये हो जाएगा 40। दोनों में कितना? 25%। तो ये कैंसिल हो गया, कुल 40%। तो पास होने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100। अरे पास होने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 40 कितना? 60%। और इस 60% का वैल्यू दिया है, 240 छात्रों ने दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण किया, तो ये 60% बराबर 240। कैंसिल कैंसिल, 6 कम 6, 6 चौक 24, 1% बराबर कितना? 4। तो 100% बराबर कितना? 400। कुल संख्या ज्ञात कीजिए। फेल से हमने 40% निकाला और माइनस कर दिया 100 से, तो पास की संख्या आ गई, और पास की संख्या हमको दी है कितना? बस ये तो है, और क्या। हाँ चलो बनाओ इसको, ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है। इसमें सब पसंद करने वालों की संख्या है, चलो बताओ क्या होगा। इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है। टी यूनियन सी मतलब टोटल परसेंटेज ऑफ टी यूनियन कॉफी, ठीक है। तो टी प्लस सी माइनस टी इंटरसेक्शन सी, ऐसे ही होता है, सेम होता है। और कुछ होता है क्या? नहीं होता है। अच्छा, ये इसका वैल्यू तो कितना रहता है? 100% ही रहता है, रहता है ना। पसंद करने वालों की संख्या कितनी है? चाय 55%। कॉफी पीने वालों की संख्या कितनी है? 64%। और इसका वैल्यू हम x मान लेते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है। चलिए, क्या होगा इसका? 5 और 4 9, और 6 और 5 11, यही है, माइनस x। ये हो गया 100%, ये हो गया 119%। x इधर जाएगा तो हो जाएगा 119% माइनस 100% बराबर 19%। तो दोनों पसंद करने वालों की संख्या क्या है? क्या है जी? 19%। अरे ये तो दोनों को पसंद करने वालों की संख्या है ना, यही तो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो दोनों को पसंद हो रहा है, यही होता है ना।
पहले से बता चुका हूं। चाय पसंद करने वालों की संख्या, कॉफी पसंद करने वालों की संख्या माइनस दोनों को पसंद करने वालों की संख्या में आपको निकल के आएगा कुल पसंद करने वालों की संख्या, है ना। ठीक, तो ये कुल पसंद करने वालों की संख्या का वैल्यू x मान लिए थे, x का वैल्यू कितना आ गया 19%। अब दिया है दोनों लोगों को क्या पसंद है, 380 लोगों को यही पसंद है दोनों की संख्या। तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 1% बराबर 20, तो 100% बराबर 2000। आ गया आपका आंसर। तो इसमें सब आ गया है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन दे सकता है बोल के, इसमें इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं आता है, ऐसे इजी क्वेश्चन पूछता है। बस आपको ट्रैक किसको करना है, ये दोनों को पसंद करने वालों को ट्रैक करना है, बस कहानी खत्म। अगर परसेंटेज पास में निकाल रहे हो तो परसेंटेज पास में ही निकालना, परसेंटेज फेल में निकाल रहे हो तो परसेंटेज फेल में ही निकालना। हाँ ठीक है, ठीक वही है, और कुछ नहीं है इसमें। जैसे ये वाला निकाल लेते हैं ना, दोनों में असफल रहे वाला। अच्छा इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, चलो इसको मैं परसेंटेज पास में सीधा निकालना चाहूं तब निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 47% है ये। अच्छा 51% असफल है तो कितने और रहेंगे, 49% पास हो जाएंगे। 42% असफल है तो कितने हो जाएंगे, 48% हो जाएगा क्या है, चार नहीं नहीं 48 क्यों होगा जी, ये 52% दोनों में असफल है, तो 100 माइनस 42 कितना होगा, 58% हो जाएगा ना। तो ये टोटल पास का है, परसेंटेज ऑफ पास सीधा निकाल रहा हूं। विज्ञान में 47% सफल हुए, गणित में 51% असफल हुए हैं, तो कितने होंगे 49% हो जाएंगे। दोनों में असफल कितने, 42%, तो दोनों में असफल कितने हो जाएंगे, 58% हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, चलो गिनो कितना हो रहा है, 9 और 7 96 हो रहा है क्या, कितना हो जाएगा आंसर, 16 में 8 गया तो 8, और 8 में 5 गया तो 3, आ गया आपका 38%। सीधा सीधा कैसे भी निकाल सकते हो आप, लेकिन मैं आपको पहले यही बताया, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, परसेंटेज पास निकाल रहे हो तो सबको परसेंटेज पास में ही निकालना, फेल निकाल रहे हो तो सबको फेल में ही निकालना। ये तो सीधा सीधा, अगर मैं देखो परसेंटेज पास पूछा था इसीलिए मैं सीधा इसको ऐसे ही निकाल दिया, अगर मैं पहले ही इसको बताता तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए पहले फेल निकाला, फिर फेल में मैंने 100 को माइनस करके पास निकाला। अगर मैं सिर्फ पास निकालूंगा तो 47% सफल हुए हैं, फिर गणित में 51% असफल तो हुए हैं, लेकिन अगर 51 का हम 100 से माइनस कर देंगे तो 49% वो सफल हो जाएगा। दोनों में असफल संख्या 42% है, मतलब दोनों में सफल होने वालों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 100 माइनस 42%, 58%। तो कुल आ जाएगा आपका 38%, जो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत सफल रहे वाले, समझ में आ गया। ठीक है, यही क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो इतना में आपका परसेंटेज का सभी टॉपिक जो है क्लियर हो गया है। ठीक है, मतलब जो आपने जितना क्वेश्चन आपने लिखा है ना उसको आप नोट्स बना के रखे रहेंगे ना तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वही रहेगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये रहेगा ना, अनुपात और समानुपात। ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये हर चीज में काम आता है, इसीलिए। अभी परसेंटेज में भी आपका रेशियो से ही काम चल रहा था, इसीलिए इसी को पहले, तो ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक, ठीक है चलो, थैंक। हाँ क्या हुआ, शेयर करना है, मेरे को तो ये सब नहीं आता है यार, कहाँ है, कहाँ जाना है, ये अच्छा ये लिखा है इसमें जाना है, हो रहा है क्या, ठीक ठीक। तो यही है, ठीक है चलो, थैंक यू।